सम इफ को हमने डिस्कस किया था सिंगल क्राइटेरिया के साथ। सिंगल क्राइटेरिया मीन कि आपको एक ही कॉलम से डाटा लेना है, एक ही कॉलम में लिखे हुए आइटम्स में से किसी स्पेसिफिक आइटम्स के अगेंस्ट आपको वैल्यूज को सम करना है। तो अगर आपके पास डबल कॉलम में से, ट्रिपल कॉलम में से, चार कॉलम में से, पांच कॉलम में से, या 255 कॉलम्स तक, मतलब 255 क्राइटेरियाज तक आप यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं सम इफ्स में। फिर आपको क्या यूज करना पड़ता है जी? सम इफ्स। इसको मैं जरा यहाँ पे अलग से शीट के ऊपर ले जाता हूँ और ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। अगर आपके पास यहाँ पे ये जो डाटा मौजूद है और आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे दो कॉलम्स, तीन कॉलम्स या फिर चार कॉलम्स के अगेंस्ट आपको डाटा को सम करना है, तो फिर आप यहाँ पे यूज करते हैं जी सम और इफ्स को। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऊपर, सम और इफ्स। ठीक है, सबसे पहले ये आपसे रेंज मांग लेता है जिस रेंज को सम करना है। उसके बाद फिर आप क्राइटेरियाज देते चले जाते हैं और ये उन क्राइटेरियाज के मुताबिक डाटा को सम करता चला जाता है। सबसे पहले सम रेंज हमारे पास यहाँ पे एक ही है और उसका नाम है अमाउंट। इस पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दिया G4 से लेकर G25 तक, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2, इस तरीके से। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे स्पेसिफिक मंथ के अगेंस्ट डाटा यहाँ पे सम करवाना है, तो मैंने इस मंथ के पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया 1, तो मैं ये क्राइटेरिया तो यहाँ पे भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक कॉलम या एक सेल का मैं यहाँ पर रेफरेंस दे दूं, जिस तरीके से ये वाला सेल है, और ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे एंटर को प्रेस कर दूं, तो एक क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने यूज किया है और वो क्या है कि मंथ में से मुझे यहाँ पे डाटा, तो अगर मैं चाहता हूँ कि जनवरी 2023 का डाटा यहाँ पे सम होके आ जाए, तो जनवरी 2023 यहाँ पे जहां जहां पे लिखा हुआ है और उसके अगेंस्ट जहां जहां उसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, इन तमाम वैल्यूज को इसने यहाँ पे सम करके या टोटल यहाँ पे कर दिया है। अब अगर मैं ये भी चाहता हूं कि ठीक है जनवरी का तो डाटा आ गया, लेकिन जनवरी में लाहौर की टोटल अमाउंट कितनी है, आप इसको सेल भी कह सकते हैं कि आपकी टोटल सेल है, लाहौर की टोटल सेल कितनी है, तो अब क्या हो गया जी? डबल क्राइटेरिया हो गया। तो यहीं पे हमने एक और कामा लगाया और क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 लाहौर कहाँ मौजूद है? इस शीट के अंदर, इस कॉलम में मौजूद है। तो उसके बाद हम कामा लगाएंगे और एक और क्राइटेरिया जो यहाँ पे होगा, अब ये लाहौर भी हो सकता है, सियालकोट भी हो सकता है, आप जिसको भी यहाँ पे लिखेंगे ये आपको उसका जनवरी का टोटल यहाँ पे करके दे देता है। मुल्तान का जनवरी का टोटल ये है और मुल्तान के फरवरी का टोटल हमारे पास यहाँ पे ये है और मुल्तान के मार्च का टोटल मेरे पास ये है। अब अगर एक और क्राइटेरिया इसके अंदर आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल द क्राइटेरिया इज क्लाइंट नेम, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? अनदर क्राइटेरिया, यहाँ पे आपने कामा और क्राइटेरिया रेंज, दिस इज द क्राइटेरिया रेंज फ्रॉम क्लाइंट 1 टू क्लाइंट 5 इज द लास्ट क्लाइंट ऑफ दिस रेंज। तो उसके बाद आपने क्या करना है? अनदर क्राइटेरिया, और ये वाला क्राइटेरिया जो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये वाला सेल रेफरेंस मैंने दे दिया। अब ये क्या हो रहा है? ये क्राइटेरिया तो लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन थर्ड क्राइटेरिया आपने लिखा ही नहीं है। तो जब लिखा ही नहीं है तो वो आपको इसका टोटल नहीं करके दे सकता। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लाइंट 1, क्लाइंट 1 मार्च 2023 और मुल्तान। तो इसका मतलब ये है कि या तो क्लाइंट 1 मुल्तान में नहीं है, या फिर क्लाइंट 1 मुल्तान में तो है लेकिन जनवरी में, मार्च के अंदर नहीं है, तो इसलिए वो हमें यहाँ पे टोटल नहीं दे रहा। अगर हम यहाँ पे क्लाइंट 5 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्लाइंट 5 मुल्तान में है और मार्च में भी है, तो लिहाजा उसके यहाँ पे टोटल हो चुका है। अगर आप एक समरी क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी एक साइड पे मैं डाटा को एंटर करता चला जाऊं और दूसरी साइड पे मेरी समरी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे, उसके लिए भी आप सम इफ्स को यूज कर सकते हैं डबल क्राइटेरिया या ट्रिपल क्राइटेरिया यूज करके। इस तरीके से मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे कितने मंथ्स हैं? दे आर आई थिंक 4 मंथ्स, वन इज जनवरी एंड द सेकेंड इज फरवरी। तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी 2023 और यहाँ पे जो है मैं फरवरी, इसको मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ टू द राइट साइड। तो यहाँ तक मैं इसको ले गया और अब यहाँ पे इंसर्ट आ कॉलम, और यहाँ पे क्या करना है? दीज आर द मंथ्स, एंड यहाँ पे एक और मुझे क्राइटेरिया चाहिए, और वो क्या है? वो है जी मेरे पास यहाँ पे एरियाज का। तो एरियाज में मेरे पास यहाँ लाहौर भी मौजूद है, मेरे पास यहाँ पे सियालकोट भी मौजूद है, मेरे पास यहाँ मुल्तान भी मौजूद है।
इनको मैं मैनुअली तो लिखी जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैनुअल ना लिखूं बल्कि इन्हीं को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे आके इनकी डुप्लीकेट्स को खत्म कर दूं, तो वहां से उठाया, यहाँ पे Alt ES को प्रेस किया, Alt AM को प्रेस किया, और यहाँ पे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। चूंकि मुझे क्या करना है, इस सिलेक्शन के अंदर से तमाम डुप्लीकेट्स को खत्म करना है। Alt AM इज द शॉर्ट की टू रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सेलेक्टेड रेंज। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे, तो यू कैन सी all the duplicate amounts has been removed and there are I think 7 unique values in the रेंज। तो अब आपको क्या करना है जी, सम इफ्स को यूज करना है। मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे लाहौर का जनवरी, लाहौर का फरवरी, लाहौर का मार्च, लाहौर का अप्रैल, और सेम इसी तरीके से जनवरी फॉर द मंथ सियालकोट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च एंड अप्रैल। तो अब यहाँ पे क्या करना है जी, सम इफ्स को, बिकॉज द क्राइटेरियाज आर मोर देन वन। तो यहाँ पे अब है जी सम इफ। तो सम रेंज हमारे पास वो ये है, इसको हम साथ ही एब्सोल्यूट भी कर देते हैं। F4 को प्रेस करते हैं तो आपके पास डाटा जो है, रेंज आपकी एब्सोल्यूट हो जाती है। देन criteria range number 1, so this is the criteria range and press the F4। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपके उस रेंज को एब्सोल्यूट कर दिया गया। नाउ द फर्स्ट क्राइटेरिया इज रिटन हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2023। एंड द सेकंड क्राइटेरिया रेंज इज द एरिया कॉलम। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड जस्ट प्रेस द F4 बटन एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज हेयर, दिस इज लाहौर। एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ पे इंटर को प्रेस कर देना है। तो अब आपके पास क्या आ गया, जनवरी 2023 लाहौर का डाटा। इस पूरे डाटा में से इसने उठाया और यहाँ पे आपको सम करके दे दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको राइट की तरफ भी लेके जाना है, नीचे की तरफ भी लेके आना है। तो एक कंसेप्ट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि अगर हमें राइट की तरफ जाना है, मतलब कॉलम्स में जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम रो को एब्सोल्यूट करेंगे। तो J5 चूंकि हमारे पास क्या है, कॉलम्स हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम J टू N, M इज द लास्ट कॉलम। तो यहाँ पे हम कॉलम को क्या कर देते हैं, रो को क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, I6 के अंदर, दिस इज द I6 रेंज, यहाँ जहाँ लाहौर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चूंकि मुझे नीचे की तरफ आना है, उसी कॉलम में रहते हुए रोज के ऊपर मुझे नीचे आना है, तो फिर यहाँ पे मैं कॉलम को एब्सोल्यूट कर दूंगा। तो कॉलम एब्सोल्यूट हो चुका है। और अब यहाँ पे आप जस्ट इंटर को प्रेस कर दें और प्रेस द Ctrl+R टू डुप्लीकेट द वैल्यूज टू द राइट साइड एंड Ctrl+D टू डुप्लीकेट द वैल्यूज टू द डाउन साइड। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है क्या हुआ कि यहाँ पे एक तो ये कंप्लीट जो है वो आ चुका है, हमने क्या किया, अच्छा हमने यहाँ पे कुछ गलती की है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना था जी, कॉलम को एब्सोल्यूट करना था और हमने रो को एब्सोल्यूट कर दिया। जबकि यहाँ पे रो तो ये किया हुआ है, ये दिस इज गुड बट दिस वाज नॉट गुड। अब आप अगर यहाँ पे Ctrl+R और Ctrl+D को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आपकी तमाम वैल्यूज सेल में से हर एक आपका जितना भी यहाँ पे एरिया है, लाहौर का जनवरी फरवरी मार्च, मुल्तान का जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। अब चूंकि लाहौर नहीं होगा अप्रैल में, सियालकोट भी नहीं होगा, तो उसका डाटा यहाँ पे नहीं आया, गुजरांवाला भी यहाँ पे नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इसी रेंज को, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये कंप्लीट एक शीट नीचे तक है, ठीक है, और मैं वहां पे जो भी, जिस भी मैं एरिया के अंदर इजाफा करूं या मंथ के अंदर इजाफा करूं, उसका टोटल यहाँ पे आता रहे। तो फिर बजाय इसकी कि आप यहाँ पे रेंजेस को एब्सोल्यूट कर दें, आप रेंजेस के साथ यहाँ पे ये जो हमने इसके रेंजेस को यहाँ पे G4 से किया हुआ है, आप कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट करें। इसको भी मैंने कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट कर दिया, इसको भी, और यहाँ पे भी आके मैंने डी के आगे से अब यहाँ पे भी। तो अब क्या हो गया, पूरे आपके पास कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं और पूरे आपके पास जो है वो यहाँ पे। लेकिन एक और काम हमें करना पड़ेगा, और वो क्या है कि यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ और यहाँ से भी, और जस्ट अब आके यहाँ पे मुझे F4 को प्रेस करना है, जो कि ये इसको खुद से एब्सोल्यूट कर देगा। तो चूंकि पूरे कॉलम को इसने एब्सोल्यूट किया है, तो यहाँ पे भी अगर हम रो के आगे से डॉलर का साइन हटा देंगे तो ये उसको जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देगा। तो यहाँ से हटाया, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है जी,
ये था क्राइटेरिया रेंज नंबर 1। तो पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर दिया गया और हमने F4 को प्रेस किया और यहाँ पे अब आ जाते हैं और डी से शुरू करते हैं। तो डी में रहते हुए मैं डी को सेलेक्ट करता हूँ, इस एरिया को, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डी को सेलेक्ट किया, F4 को प्रेस किया और जस्ट प्रेस द इंटर बटन। अब अगर आप इसको नीचे तक कंट्रोल आर कंट्रोल डी करते हैं तो वैल्यूज तो आ चुकी हैं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे जनवरी डीजी खान में कोई अमाउंट नहीं है और मैं यहाँ पे जाके अब एंट्री करता हूँ, मैंने यहाँ पे 23 और 1500 और जो है 9 और क्लाइंट 5 की एक और एंट्री कर दी डीजी खान के अंदर, और ये की भी कहाँ पे मैंने कर दी थी, जनवरी 2023, और इनवाइस नंबर चाहे इसकी जो भी यहाँ पे एंटर करते हैं, एक अमाउंट मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और ये है जी मेरे पास 560,000। तो आप देखेंगे डीजी खान के आगे यहाँ पे क्या हो गया, जनवरी में डाटा यहाँ पे सम होके आ चुका है। तो सम इफ्स को हम क्यों यूज करते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज, मतलब मल्टीपल कॉलम से आपको क्राइटेरियाज लेने हो, वहां पे आप सम इफ्स को यूज करेंगे। फॉर द सिंगल क्राइटेरिया यू विल यूज सम इफ, एंड फॉर द मल्टीपल क्राइटेरियाज यू कैन यूज सम इफ्स। आप यहाँ पे आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे आगे निकलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम इफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीचे मैं यहाँ पे सम इफ्स कर देता हूँ। और उसके बाद क्या करना है जी, हमें एक और हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन है और उसका नाम है जी काउंट, और सेम इसी तरीके से काउंट ए भी हमारे पास एक फंक्शन है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी काउंट इफ, और सेम इसी तरीके से काउंट इफ। तो जो जिस तरीके से यहाँ पे सम काम कर रहा था वो सम करता है, काउंट यहाँ पे भी काम करेगा, लेकिन ये काउंट करेगा। काउंट ए जो है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि काउंट ए कैलकुलेट काउंट करता है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को। काउंट ए ओनली कैलकुलेट द न्यूमेरिक वैल्यू, काउंट only calculate the numeric values, and count a can calculate the numeric values and as well as the text values। जिस तरीके से मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं काउंट अप्लाई करता हूँ COUNT और ये वाली रेंज सेलेक्ट करूंगा, तो ये मुझे क्या कहेगा कि तो देयर आर 23 एंट्रीज इन द कंप्लीट रेंज। और अगर मैं यहाँ पे काउंट ए को अप्लाई करूं तो फिर क्या होगा, ये मुझे कहेगा जी यहाँ पे क्या है 23। तो 23 इसने भी कहा और 23 किसने कहा था, काउंट ने भी कहा। लेकिन अगर मैं इस काउंट को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे ले आऊं तो ये क्या कहता है, ये यहाँ पे 0 है, हालांकि 0 नहीं है, यहाँ पे भी 27 या 23 एंट्रीज मौजूद है। लेकिन वजह क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट को काउंट ए काउंट नहीं कर सकता, हम इसके लिए काउंट ए को अप्लाई करेंगे। तो काउंट ए किस लिए अप्लाई किया जाता है, जहां पे आपने टेक्स्ट को काउंट करना हो, और काउंट किस लिए अप्लाई किया जाता है, जहां पे आपने वैल्यूज को काउंट करना हो। किसी सेल के अंदर सिर्फ वैल्यूज लिखी हुई हैं, उसके लिए आपको काउंट को यूज करना है। किसी सेल के अंदर आपके पास टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और आपके पास नंबर भी लिखा हुआ है, आपके पास कोई डेलीमीटर वगैरह भी लिखा हुआ है, और इसको आप काउंट करना चाहते हैं, तो फिर आप काउंट ए को अप्लाई करेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करता हूँ, तो ये क्या कहेगा जी 3, क्योंकि काउंट ए क्या करता है, टेक्स्ट को। तो ये भी चूंकि टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट को भी कर रहा होता है, नंबर को भी कर रहा होता है, और खुद यहाँ पे फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन ये काउंट जो है वो ये काम नहीं करता। तो काउंट के लिए हमें जिस रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस रेंज के अंदर नंबर्स का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अब क्या होगा, ये इसको काउंट नहीं कर रहा। हालांकि इस रेंज के अंदर 3 वैल्यूज हैं, लेकिन ये क्या कहता है 2 है, क्योंकि ये इसको काउंट ही नहीं कर पाता। सेम इसी तरीके से अगर हम काउंट इफ को यूज करते हैं, काउंट इफ को, तो काउंट इफ जो है ये भी हमारे पास सिंगल क्राइटेरियाज के साथ रेफरेंसेस में दिए गए डाटा को काउंट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूं कि इस एरिया में लाहौर कितनी दफा लिखा हुआ है, इस एरिया में जनवरी कितनी दफा लिखा हुआ है, या इस एरिया में जहाँ पे सेल है यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट विच इज ग्रेटर देन 200,000, उसको कितनी दफा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हम काउंट करवा सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, अब क्योंकि काउंट ही करना है, लेकिन एक क्या आ गया हमारे पास,
कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या है कि रेंज आपके पास ये है, इसमें से लाहौर को काउंट करना है। तो रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद हमने कामा दिया। अब क्या मांगता है? क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी लाहौर, और डबल कोटेशन मार्क के अंदर इसको बंद करके इंटर को प्रेस करूंगा। तो क्या कहता है जी? लाहौर यहाँ पे 5 दफा लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ये कह दूं कि आपको इस सेल के अंदर, मैं एक सेल का रेफरेंस दे देता हूं, ये वाला सेल रेफरेंस, इसमें हम जो लिखे हैं उसको काउंट करना है। तो फिर अब मैंने यहाँ पे अगर लाहौर लिखा तो 5 टाइम्स, अगर मैं मुल्तान लिखूंगा तो दिस इज 6 टाइम, और अगर यहाँ पे मैं सियालकोट लिखूंगा तो ये भी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसकी स्पेलिंग गलत कर दिया। स्पेलिंग का ठीक होना जरूरी है। तो सियालकोट यहाँ पे 4 टाइम्स इंटर हुआ है। तो काउंट इफ क्या करता है? काउंट करता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक। जिस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज हैं, और मैं ये चाहता हूं कि इन वैल्यूज में से मुझे ग्रेटर देन 300,000, मतलब 3 लाख से ज्यादा की वैल्यूज को काउंट करना है कि वो कितनी है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे काउंट इफ और ये वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगाएंगे, तो दैट इज 300,000। तो ग्रेटर देन 300,000, तो इसने कहा जी कि ऐसे 8 एंट्रीज हैं जो कि 3 लाख से ऊपर हैं। ऐसी क्या हैं? 8 एंट्रीज हैं जो कि 3 लाख से ऊपर हैं। अगर यहाँ पे मैं लेस देन कर दूं, ये आपको क्या बताएगा? 15 वैल्यूज आर लेस देन 300,000। अगर मैं कहूँ जी के नॉट इक्वल, तो ऐसी हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 23, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज दीज आर नॉट इक्वल टू द 300,000। ये या तो 300,000 से ज्यादा हैं या फिर उससे कम है। ठीक है। तो आप अपने जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये एक लिया हुआ था सम इफ के लिए, सम इफ्स के लिए, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊं, और मैं हर एक एरिया को काउंट करना चाहता हूँ, या ब्रांच में अगर इसका नाम कर दूं कि ये मेरे पास क्या है? ब्रांच है। हर ब्रांच को मैं काउंट करना चाहता हूँ। तो ऐसा क्या फार्मूला है जो मुझे ये काउंट करके दिखाए कि लाहौर जो है वहां पर कितनी दफा लिखा हुआ है? सो दैट इज काउंट इफ। तो सिलेक्शन किया और F4 को प्रेस करके इसकी रेंज को यहीं पे एब्सोल्यूट करके क्राइटेरिया में जहां पे लाहौर लिखा हुआ है वो वाला सब रेफरेंस देके इंटर को प्रेस कर दिया, और नीचे की तरफ अब इसको ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है। हर एक ब्रांच के आगे उसने आपको लिख के दे दिया जी कि ये ब्रांच इतनी इतनी दफा यहाँ पे इंटर्ड है। अब ये तो हो गया जी काउंट इफ का। लेकिन काउंट इफ बड़े बड़े मजेदार काम कर रहा होता है बास टाइम। अगर हमें डुप्लीकेट्स को चेक करना हो, उसके लिए भी हम काउंट इफ को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटी सी रेंज है, इसमें ये लाहौर को ही मैं यहाँ पे दोबारा से ले लेता हूँ, यहाँ पे नीचे एज ए रेंज, और यहाँ पे मैं लाहौर को लिखता हूँ एक दफा फिर, और यहाँ पे भी लिखता हूँ लाहौर को एक दफा फिर। अब मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट्स को चेक करना है, तो मैं काउंट इफ को भी यूज कर सकता हूँ कि मैं इसको कहूँ जी काउंट और इफ, और क्या करना है जी? ये हमारे पास रेंज है, और इसको तो मैं क्या देता हूँ? एब्सोल्यूट। और फिर क्राइटेरिया क्या है? वो यही है। तो ये मुझे यहाँ बता देगा कि इस रेंज के अंदर लाहौर 3 दफा लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कर दूं, मैं ये क्या पूछना चाह रहा हूँ सिस्टम से कि क्या लाहौर यहाँ पे एक दफा से ज्यादा लिखा हुआ है या नहीं। तो ये मुझे ट्रू फॉल्स में जवाब देगा। तो ये कहे जी बिल्कुल लाहौर एक दफा से ज्यादा लिखा हुआ है। लेकिन अगर सियालकोट की बात आ जाएगी, तो सियालकोट एक से ज्यादा दफा नहीं लिखा हुआ, साहिवाल नहीं लिखा हुआ, गुजरांवाला नहीं लिखा हुआ, डीजी खान नहीं लिखा हुआ। तो आपके पास यहाँ पे ये फॉल्स की सूरत में दे रहा है, और ये क्या कर रहा है? ट्रू की सूरत में दे रहा है। अब अगर आपके पास कुछ इस किस्म की डिटेल आपसे कोई मंगवाता है जी कि आपके पास यहाँ पे, ठीक है, लाहौर तो यहाँ पे 5 टाइम इंटर्स हैं, और सियालकोट भी और मुल्तान भी, लेकिन सियालकोट जनवरी में कितनी मरतबा इंटर है, लाहौर जनवरी में कितनी मरतबा इंटर है? तो फिर आपके पास अब डबल क्राइटेरिया हो गया। तो डबल क्राइटेरिया के लिए जो आप यूज करेंगे उसको आप काउंट इफ्स कहते हैं। काउंट इफ्स। और उसके लिए भी सेम वैसे ही, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज नंबर 1, और फिर क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 और नंबर 2, और फिर क्राइटेरिया। तो अब देखें क्राइटेरिया रेंज नंबर 1, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास क्राइटेरिया रेंज नंबर क्या है?
वन है, तो उसको मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, और क्राइटेरिया कहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इन नंबर 2, वो मेरे पास ये है, और क्राइटेरिया इसका कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो असल में ये क्या कह रहा है, असल में ये कह रहा है जी कि आपका लाहौर जो है वो जनवरी में 3 दफा इंटर हुआ है। यहाँ पे देखें तो कितनी मरतबा बता रहा है, लाहौर 5 मरतबा, टोटल इसकी जो एंट्री है वो 5 मरतबा है, लेकिन जनवरी में 3 मरतबा है। हम इसको लेके जाने हैं टू द राइट साइड एंड टू द डाउन, तो अब यहाँ पे एल क्या है, कॉलम है, और नीचे की तरफ आना है, तो हम यहाँ पे इस कॉलम को एब्सोल्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें रो के अंदर काम करना है। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम रो को एब्सोल्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें आगे कॉलम की तरफ जाना है। तो इंटर को प्रेस करके और राइट साइड और डाउन, तो अब आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये लाहौर जो था इसने कहा था 5 टाइम, तो यहाँ पे 3, 1 एंड 1, तो कितना हो गया 5 टाइम, लेकिन कितने, जनवरी में 3 टाइम, फरवरी में 1, मार्च में 1, तो टोटल कितना हो गया 5। तो इस तरीके से ये 4 टाइम, तो ये भी इसी तरीके से, और ये 2 टाइम, तो ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, मार्च और अब। तो मल्टीपल क्राइटेरियाज के साथ आपको अगर यूज करना हो, काउंट करना हो डाटा को मल्टीपल कॉलम्स के में, तो वहां पे आप क्या करेंगे, फिर आप वहां पे काउंट इफ्स को ही यूज करेंगे। मेरे पास एक और डाटा आ जाता है और मुझसे कहा जाता है जी कि आपके पास यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम हैं, और आप जो है इनमें से जरा बताएं कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो आपके पास कितनी दफा इंटर है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाटा बनाना चाह रहा था रैंड बिटवीन की मदद से, और मैं यहाँ पे 4 नंबर्स को यूज करता हूँ। पहला नंबर है जी मेरे पास यहाँ पे ताहिर, दूसरा नंबर है मेरे पास यहाँ पे रमजान, और तीसरा नंबर है मेरे पास यहाँ पे बैत, और चौथा नंबर है मेरे पास यहाँ पे इमाद। कंट्रोल इंटर को मैं प्रेस करता हूँ तो एक नाम तो आ गया। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके कंट्रोल डी, तो अब आगे बस काफी सारे नाम आ गए। अब मुझसे कोई स्पेसिफिक नाम के बारे में पूछा जाता है कि आपके पास इस नाम के कितने लोग हैं यहाँ पे, मतलब मुझे कोई पूछता है कि आपके पास ताहिर नाम के कितने लोग हैं, तो फिर अब आपको क्या करना है, अगर काफी ज्यादा रेंज है तो फिर आपको यहाँ पे काउंट इफ ही को यूज करना पड़ेगा। ये देखें, अब मैं यहाँ से सिलेक्शन और उसके बाद मैंने यहाँ पे ताहिर लिख दिया। तो अब ये आपको बता रहा है जी कि ताहिर आपके पास इस रेंज में 2 दफा इंटर हुआ है। अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 2 दफा ही है, ये यहाँ पे नीचे आया हुआ है। अगर बात रमजान की होगी तो आप यहाँ पे फिर रमजान लिखेंगे कि रमजान जो है वो आपके पास कितनी दफा इंटर हुआ है, तो ये आपको बताएगा 5 टाइम्स यहाँ पे रमजान को इंटर किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि जी रमजान तो है लेकिन जरा आपके पास कुछ क्लासेस हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये वाला डाटा लिया है, तो हम यहाँ पे क्लासेस भी ले सकते हैं। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ताहिर की जगह पे 6th क्लास होनी चाहिए, और फिर यहाँ पे 7th क्लास होनी चाहिए, और फिर यहाँ पे 8th क्लास होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है वो 9th क्लास होनी चाहिए। तो नीचे की तरफ मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, और उसके बाद मेरे पास रिक्वायरमेंट अब डबल हो गई। अब कौन सी रिक्वायरमेंट हो गई, अब हो गई जी कि आपके पास यहाँ पे रमजान तो इंटर था 4 टाइम, लेकिन 8th क्लास में आपके पास रमजान कितनी दफा इंटर हुआ है, तो क्राइटेरिया हो गया डबल। अब हम काउंट इफ को यूज नहीं कर सकते, अब हम काउंट इफ्स को यूज करेंगे। तो काउंट इफ्स को अगर मैं यूज करता हूँ तो इसको तो क्राइटेरिया नहीं नंबर 1 वो ये है, मैंने ये दे दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में मैंने लिख दिया जी रमजान। नेक्स्ट फिर एक और क्राइटेरिया, और वो ये है रेंज, और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन में लिखता हूँ जी के 8th क्लास के अंदर रमजान कितनी दफा आया हुआ है। तो आप देखें 8th क्लास में रमजान जो है वो 1 टाइम, यहाँ पे टोटल 3 टाइम, और 8th क्लास के अंदर 1 टाइम। इस तरीके से अगर आपको काउंट करना हो चीज़ों को क्राइटेरिया के मुताबिक, तो आप उसको काउंट इफ या काउंट इफ से जो है उसको काउंट कर सकते हैं। अगर हमें कोई कहे जी कि आपको यहाँ पे समरी बनानी है, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ और मुझे पता चलता चला जाए
कि जो भी मैं यहाँ पे नाम लिखूं और उसकी क्लास को सेलेक्ट करूं तो मुझे पता चले कि ये कितनी दफा यहाँ पे एंटर हुआ है। तो चूंकि मुझे या इन दोनों को यूज करना है क्राइटेरिया में, तो फिर जब मैं यहाँ पे काउंट इफ्स को यूज करता हूँ तो पहला क्राइटेरिया रेंज वो मेरे पास ये है, इसको एब्सोल्यूट कर दिया और इसका क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा होगा। दूसरा क्राइटेरिया रेंज ये है, एब्सोल्यूट कर दिया और इसका क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा। तो जीरो आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ उबैद और साथ ही लिख देता हूँ जी सेवन्थ। तो कितनी दफा उबैद सेवन्थ क्लास में एक ही दफा आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो सिर्फ ये है, इसके अलावा उबैद की सेवन्थ क्लास नहीं है। अगर मैं इस डाटा को सेलेक्ट करके ज़रा इसका फार्मूला ख़त्म कर दूं आर ई एक्स और वैल्यूज़ को, अब आप देखें आपके सामने उबैद और सेवन्थ एक। अब मैं यहाँ पे चेंज करूँ जी ताहिर, सेवन्थ में ताहिर है ये, सेवन्थ क्लास के अंदर यहाँ पे आपके पास कोई ताहिर नहीं है। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ जी यहाँ पे एट्थ क्लास में, तो एट्थ क्लास में आपको बताएगा कि एक ताहिर है जो एट्थ क्लास के अंदर है। अगर मैं कहूँ जी सिक्स क्लास में, तो यहाँ पे भी एक ही ताहिर है जो कि सिक्स क्लास के अंदर ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो काउंट तो करना ही है चीजों को, लेकिन काउंट क्या करता है जो मैंने बताया सिंपल काउंट, कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को करता है। टू काउंट द न्यूमेरिक वैल्यूज यू कैन यूज द काउंट फंक्शन इन MS एक्सेल। ठीक है, और अगर आपको न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों को काउंट करवाना हो तो फिर क्या करेंगे, आप काउंट ए को यूज करेंगे, न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट। और यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यूज, और नीचे क्या है जी, ये तो आपके पास है सिंगल क्राइटेरिया के साथ, सिंगल क्राइटेरिया में जिसमें आप जो है वो डाटा को फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरीके से डबल क्राइटेरिया। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक बटन को प्रेस किया F7 को, ये चेक करने के लिए कि क्या जो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हैं ये सही करता है कि नहीं करता। तो F7 क्या है, वो शॉर्ट किया। अब इसने मुझे बताया कि जी ये जो क्राइटेरिया आपने लिखा हुआ ये गलत है, ये सही है। तो मैं कहता हूँ जी ठीक है चेंज कर दो, तो चेंज हो गया। दोबारा फिर नीचे वाला भी गलत है तो इसको भी चेंज कर दिया। F7 मैं यहाँ पे प्रेस किया है। तो सिंगल क्राइटेरिया के लिए आपके पास क्या है, काउंट इफ, और डबल क्राइटेरिया या मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए आपके पास क्या है, वो है जी आपके पास काउंट इफ। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फंक्शंस हैं जिसमें LEN है, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो लेफ्ट का फंक्शन है, RIGHT राइट का फंक्शन है, मिड का फंक्शन है, और इस तरीके से अपर का फंक्शन है, यहाँ पे लोअर का फंक्शन है, और यहाँ पे प्रॉपर का फंक्शन है। इनको भी हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज ये यहाँ तक काफ़ी है। वीडियो में शेयर कर दूंगा, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं करना नहीं जी? सर, क्लियर। क्लियर है, ओके, थैंक यू। यस सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।